हेलो। बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। हेलो, आवाज आ रहा है सही बच्चे को? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। सही बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। संजनी श्रेया यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। सर वो आप थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं ना सर, क्लास अटेंड कर ले रहे हैं। क्या हुआ? सर attend कर रहे हैं तो थोड़ा सा ओके, प्रॉब्लम हो रहा है सर, कौन सा है? ये अभ्यास है क्या? मेघा सिन्हा, अभ्यास। क्लास का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। यस सर। ओके, तो सचिन जो प्रीवियस क्लास में बताए थे हाउ टू कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू, क्या उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है समझने में? कहीं से कोई डाउट है किसी बच्चे को? आज हम लोग बच्चे आज के सेशन में कंप्लीट इसको समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस चीज की जानकारी के बारे में आज हम लोग आज के पूरे सेशन में यही समझेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बताएंगे और फॉर्मेट बताने के बाद कुछ एक दो प्रैक्टिकल इस पर करेंगे। तो बेसिकली एनुअल वैल्यू तक तो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, यस या नो? कि चलो भाई, दो कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर मकान किराए पर लगा हुआ है तो उस किराए से मनी जनरेट कर रहे हैं, मतलब इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है। एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि उस मकान में को हम खुद यूज कर रहे हैं। अब खुद यूज कर रहे हैं तो मकान में क्या एक से ज्यादा फ्लैट है कि एक ही फ्लैट है? अगर एक ही फ्लैट है तो उसका एनुअल वैल्यू 0 माना जाएगा, लेकिन अगर एक से अधिक फ्लैट है तो उसको लेट आउट माना जाएगा। यहां तक क्लियर है सही बच्चे को? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग इसको समझेंगे। लिखिए तो लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए। एक क्वेश्चन इसमें कभी ये भी आ सकता है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ आप लोग सुनो। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि कैन एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू बी निगेटिव? क्वेश्चन समझ में आया? कैन एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू कैन बी निगेटिव?
क्या एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है सचिन, निगेटिव हो सकता है। किस कंडीशन में निगेटिव होता है? कि जब म्युनिसिपल टैक्सेस, अब मान लो 4 साल का वो म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया मकान मालिक और 5वां साल में वो एक ही बार दे रहा है जोड़ करके, तो उस सिचुएशन में अगर उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम पड़ जाए और म्युनिसिपल टैक्स जो वो पे कर रहा है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में निगेटिव हो सकता है। बात समझ में आया? हाँ, एनुअल वैल्यू निगेटिव हो सकता है। कब? तो मकान संपत्ति के जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ओनर द्वारा चुकाया गया म्युनिसिपल टैक्स, कि हम लोग तो यही समझे है ना, अभी तक क्या समझे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर या अनरियलाइज्ड रेंट। तो जब लेस आइटम ज्यादा हो जाए और प्लस आइटम कम हो जाए तो क्या वो निगेटिव होगा कि नहीं होगा? मनीष बोलो बच्चे। यस, हो जाएगा सर। हाँ, निगेटिव हो सकता है। ओके, ये आप लिखेंगे बच्चे, हेडिंग लिखिए सभी बच्चे, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप आराम से निकाल लीजिएगा। लिखिए, डिडक्शन आउट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, डिडक्शन आउट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24 है। हर एक जितने भी हेड आप पढ़ेंगे, पांचों हेड, सभी हेड में एक डिडक्शन मिलता है। उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी में भी डिडक्शन है। क्या है इसको लिखेंगे बच्चे, पहले तो सेक्शन लिख दिए 24। बेसिकली इसमें जो 24 सेक्शन कहता है, सेक्शन 1961 एक्ट 1961 और सेक्शन 24 ये कहता है कि एनुअल वैल्यू में से, एनुअल वैल्यू मतलब नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू में से दो आइटम को डिडक्ट किया जाता है। एक तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, जो याद रखना बच्चे आप लोग, यह है 30%। कितना परसेंट है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, जो 24 क्लॉज 1 में है ये। और दूसरा जो डिडक्शन मिलता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि सबसे बड़ा सरदर्द इस चैप्टर में जो आपको करेगा वो यही टॉपिक करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसीलिए ध्यान से बच्चे इसको समझना है। डिडक्शन आउट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू लिख लिए, सेक्शन 24 लिख लिए। लिखिए तो, सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट
deduction under section 24 of Income Tax Act 1961. फर्स्ट में लिखिए इसमें अलग तरह से दिया हुआ है, छोड़िए इसको। क्या लिखे? Section 24 of the Income Tax Act 1961. हाँ, तो फर्स्ट इसमें 1 नंबर में लिखिएगा स्टैट्यूटरी डिडक्शन फॉर लेट आउट houses. Statutory deduction for let out houses. और दूसरा में लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन for the interest on loan taken for the interest on loan taken for the house by owner. सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट करिए तो। दो ही पॉइंट डिडक्शन है बच्चे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी डिडक्शन फॉर लेट आउट हाउसेस, जो मकान किराए पर है उस मकान के बारे में जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो बच्चे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एक सेंटेंस में याद कर लो इसको, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी एनुअल वैल्यू जितना आएगा उसका 30% स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलेगा। और सेकंड है जो सबसे बड़ा ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हाउसेस बाय ओनर। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं बच्चे। ये कहता है क्या है स्टैट्यूटरी, ये एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि 30% स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलता है। ये क्यों मिलता है? तो ये इसलिए मिलता है, मकान मालिक को डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मकान मालिक को समय समय पर घर को मेंटेनेंस करना पड़ता है। यस या नो बच्चे? इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मकान किराए पर है? तो आप ही के शब्दों में हम आपको क्लियर कर देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चे। कोई बात नहीं, चलो हम अपना ही एज्यूम करते हैं। मेरा मकान है, ठीक है। अब अपना मकान में हम 4 फ्लैट बनाए हुए हैं। एक फ्लैट में खुद रहते हैं और 3 फ्लैट किराए पर लगाए हुए हैं। तो यहां तो साफ हो गया कि हम एज अ इंडिविजुअल पर्सन, तो हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे कि इंडिविजुअल पर्सन होने के नाते हम इनकम जनरेट कर रहे हैं किससे? मकान को किराए पर लगा करके। तो हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे कि नहीं देंगे सुजीत? वो बात अलग है कि पटना में बहुत सारे ऐसे मकान मालिक होंगे जो मकान किराए पर लगाए हुए रेंट भी लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे, तो दिखाते ही नहीं होंगे हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो मकान मालिक है टैक्स लेता है और विधिवत रूप से गवर्नमेंट को टैक्स क्या करता है, मकान को किराए पर लगा करके रेंट लेता है और जितना गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो टैक्स गवर्नमेंट को क्या करते हैं अकाउंट में
डिपॉजिट करते हैं। नहीं देखते हो, आईटीआर का नाम सुने हैं? आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना जी। यस सर, बच्चे Yes, sir. आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बच्चे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, करते हैं sir. चीज को समझो। आईटीआर जानते हो कि नहीं जानते हो? हर एक एसएससी को, एसएससी मतलब जो गवर्नमेंट SSCIO. टैक्स पेयर है, हर एक एसएससी को अपने प्रीवियस ईयर के जो इनकम होते हैं उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो अगर मान लो हम एक मकान मालिक हैं, तो हमको मकान से अगर रेंट जनरेट होता है तो मेरे लिए तो इनकम हुआ कि नहीं हुआ विवेक? यस सर। तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस। अब सवाल आता है कि हम उस मकान में, अपने मकान में अभ्यास, मनीष और आदर्श को किराए पर दे दिए। तो अब अभ्यास, मनीष और आदर्श तीनों हमको किराया दे रहा है, तो हमको तो कहेगा ना, हम उनके साथ कमिटमेंट किए थे कि हर एक साल आपको घर का क्या करेंगे, रिपेयर करवा देंगे, आपको पानी का फैसिलिटी देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी देंगे, ठीक है। लाइन कट भी जाएगा तो भी 24 आवर जनरेटर्स की व्यवस्था देंगे। ये सब मकान मालिक सुविधा प्रदान करता है। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप हमको टैक्स दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, हम भी आपको कुछ रिबेट देते हैं कि आपका जो इनकम होगा उस इनकम का 30% पर हम टैक्स नहीं लेंगे। कितना परसेंट पर? 30%। रिपीट करो तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एनुअल वैल्यू जितना होगा, मान लो 1 लाख एनुअल वैल्यू है, तो 30% घटा दो, यानी 70,000 पर ही टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को आपको। तो ये कहता है कि किराए पर उठे हुए मकान या उसके किसी भी भाग के रिपेयर, मरम्मत करने के लिए जो खर्च करते हैं, तो नेट एनुअल वैल्यू में से 30% स्टैट्यूटरी डिडक्शन के रूप में घटाया जाएगा। यह स्टैट्यूटरी डिडक्शन प्रत्येक किराए पर उठे हुए मकान, प्रत्येक किराए पर उठे हुए मकान मतलब जितने भी मकान को किराए पर उठाया हुआ है, चाहे वो मकान व्यापार के लिए, स्कूल के लिए, गोडाउन के लिए या ऑफिस के लिए, सभी के रूप में दी जाएगी। या बहुत सारा ऐसे भी खर्च होते हैं, जैसे व्हाइट वॉश, समझते हैं व्हाइट वॉश? बोलो। क्या सर? सफेदी चूना सब नहीं करवाते मकान को जी। अब मान लो अब तो प्राइमर का जमाना आ गया, तो प्राइमर करवा दिए, पेंट Yes. करवा दिए, है ना। तो इन सब के लिए या जो भी डेकोरेशन होता है सभी के लिए, तो एसएससी मकान की मरम्मत चाहे जितना भी खर्च करे या मकान की बिल्कुल भी मरम्मत ना करवाएं या रिपेयर नहीं करवाए, मकान की मरम्मत जो मकान के ओनर है उसके द्वारा कराया जाए या किराएदार द्वारा यानी रेंटर के द्वारा, या मकान चाहे किराए पर लगा हुआ हो या मकान चाहे खाली रह रहा हो, इन सभी कंडीशन में उसको 30% स्टैट्यूटरी डिडक्शन के रूप में दिया जाएगा। यही चीज कहता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी बच्चे को? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। आपको सिर्फ अमाउंट बताना है, लिखो। स्टेट इन द फॉलोइंग केसेस, स्टेट इन द फॉलोइंग केसेस, नहीं तो रुक जाओ, लिखो मत, हम ग्रुप में सेंड करते हैं,
उसको देख करके मुझे बताओगे, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखो तो बच्चे, हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन आ गया। जल्दी से मुझे बना के बताइए, तीनों कंडीशन में, तीन कंडीशन है ना? हाँ, तीन कंडीशन है। सिर्फ मुझे अमाउंट बना बताइए।
बच्चे बन गया क्वेश्चन आप लोगों से? यस, क्वेश्चन समझ में आया पहले आप लोगों को? महिमा, Yes, sir. महिमा, महिमा, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? महिमा, आप पढ़ाई के समय पढ़ाई करें कीजिएगा कि आप उधर बातें कर रहे हैं जी? सर बन गया है तीनों क्वेश्चन आंसर। ओ, और बच्चे, और किसी बच्चे से बना है? Yes, sir. कितना आया? सर फर्स्ट का आया है 60,250. फर्स्ट का आया है 60,000। 250. रुक जाइए, देखने दीजिए। नहीं, सेकंड बोलिए। सर अभी फर्स्ट ही बनाया. सेकंड बोलिए। सर मैंने स्टेटमेंट में बनाया है। महिमा, आपका कितना आंसर आया है? सर फर्स्ट का आया है स्टैट्यूटरी डिडक्शन 15,000 और उस जो एनुअल रेंट 60,000 है उसका कोई वैल्यू नहीं है। सिंस रिपेयर इज चार्जेस 30% on net annual value, it has no impact that was liable for repairs. ओके, तो बहुत सटीक एकदम में आंसर बता रही है। या क्या सर? वेरी गुड। और सेकंड का? सर सेकंड का स्टैट्यूटरी डिडक्शन है 60,000 और 30% एसडी पे 8,000 सॉरी 18,000 और इन दिस केस हाउस वैकेंट रहे या ना रहे एसडी शैल बी सेम। और इन दिस केस 40,000 एसडी 30% उसका 12,000 हुआ और इट हैज नो रेलिवेंस ऑन लैंडलॉर्ड स्पेंड, वो ज्यादा खर्च करे या कम खर्च करे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000 ऑन इट्स रिपेयर। राइट आंसर है। आप तीनों पॉइंट राइट बोली है। Because we have आप लोग को बच्चे, कितने बच्चे को समझ में आया ये? देखिए, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस 50,000 बट एनुअल रेंट कितना है? 60,000। द टेनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द रिपेयर ऑफ द हाउस। He has spent 2,400 on repair during the previous year. पहले सही बच्चे कैमरा ऑन करो, तब बताएंगे। कैमरा ऑन कर लिए? एक मिनट।
हेलो, Yes, sir. हाँ हेलो, हाँ बच्चे बताइए। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि नेट एनुअल वैल्यू 50,000 है, और अभी हम क्लियर आप लोगों को बताए हैं बच्चे कि हमेशा नेट एनुअल वैल्यू पर ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन दी जाएगी, एनुअल रेंट पर नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर एक और है कि मकान मालिक जो पे करता है, ठीक है, जिस डिडक्शन किसको मिलेगा, मकान मालिक को मिलेगा कि रेंटर को मिलेगा? मकान मालिक को मिलेगा बच्चे, जो ओनर है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 60,000 ऑफ द हाउस लेट आउट फॉर 3 मंथ, यानी कितना महीना खाली रहा, कितना वैकेंट रहा। ये इससे मतलब ये तो हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ये करना था, देखना था। हमको एनुअल वैल्यू पर चार्ज करना, एनुअल वैल्यू पर निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा हम लोगों को कि स्टैट्यूटरी डिडक्शन इज अलाउड ओनली ऑन क्या, नेट एनुअल वैल्यू। तो इसमें आपका कितना है, 60,000 है, 60,000 का 30% कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन जो है वो नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 40,000। तो यहाँ पर भी क्लियर ही है, कितना खर्च किया उससे मतलब नहीं है, नेट एनुअल वैल्यू 40,000 है, 40,000 का 30% ये किया जाएगा। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? अब इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सभी बच्चे को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहता है कि कोई भी एसएससी यानी एक करदाता यानी वन एसएससी को यह डिडक्शन यानी कटौती उन मकानों के लिए प्रदान की जाती है, यानी उस घर के लिए जो एसएससी या तो खुद के रहने के लिए या तो किराए पर उठाने के लिए अथवा चाहे किराए पर उठाए हो या व्यवसाय के लिए या दोनों काम करने के लिए। बात समझ में आया? ये पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब ये हुआ कि कोई भी एसएससी अगर उस मकान को बनवाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए या जो भी कहिए रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी लोन लिया है, उस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एक तो प्रीवियस ईयर का होगा। इसमें 2 पॉइंट है बच्चे, याद रखना सचिन, 2 पॉइंट है, एक है ए, दूसरा है बी। ए नंबर में है फॉर द प्रीवियस ईयर और बी नंबर में है फॉर द प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड। कौन सा पीरियड? फॉर द प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड इन each 5 equal installment, in each 5 equal installment। बच्चे याद रहेगा? ये नहीं याद रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन के केसेस में 2 पॉइंट को याद रखना है। एक पॉइंट तो फॉर द प्रीवियस ईयर
1 साल का तो प्रीवियस ईयर में जाएगा, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा का है तो उसको 5 बराबर भागों में बांट दी जाती है, और उस 5 बराबर भागों में बांटने के बाद जो एक भाग होगा वही डिडक्ट होगा। ये क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मकान बनाने के लिए जो अगर ऋण लिया गया, लोन लिया गया, बच्चे 2 कंडीशन है, एक तो बिफोर 1 अप्रैल 1999 और एक है आफ्टर 1 अप्रैल 1999। अगर 1999 से पहले लिया गया लोन है तो उस पर मैक्सिमम डिडक्शन उसको 30,000 मिलेगा, या जो वास्तविक रकम है विच एवर इज लेस देन, जो दोनों में कम हो। या मकान बनाने के लिए जो लोन लिया गया अगर वो 1/4/1999 के बाद, तो इसके लिए उसको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख मिलेगा, या जो वास्तविक ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, विच एवर इज लेस देन, जो दोनों में कम हो। ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक थ्योरी है, ये किसी के पास में ऋषभ तो आज नहीं आया है, क्लास में नहीं है। एक क्वेश्चन लिखिए तो बच्चे, मिस्टर अभिलाष took loan of rupees Mr. Abhilash took loan of rupees 6 lakh on 1st April of rupees 6 lakh on 1st April 1998. On 1st April 1998 to construct a house, the construction of the house was completed. The construction of the house sorry, the construction of the house was completed in the previous year previous year 2004-5. The interest on this loan, the interest on this loan at the rate of 16% per annum, 16% per annum is rupees 96,000, is rupees 96,000 for the previous year, for the previous year 2021-22. Interest for the preceding years was also paid. Interest for the preceding years was also paid, but not claimed as deduction.
but not claimed as deduction. Compute the amount of interest deductible. Compute the, सचिन आप नहीं लिख रहे क्वेश्चन क्या? आवाज नहीं आ रहा है सचिन? सर बोल रहे हैं 21 to 22 के बाद छूट गया। Interest for the preceding years, आगे लिखिए सचिन, interest for the preceding years was also paid but not claimed as deduction. Compute the amount of interest. Compute the amount of interest deductible in computing the income from horse property for the assessment year or the assessment year 2022-23. If condition number first, if the house is let out, और सेकंड में लिखिए मिस्टर अभिलाष लाइव यानी वो खुद रह रहा है मकान में या वो किराए पर लगा हुआ है, दोनों कंडीशन में निकालना है बच्चे आप लोगों को। और ये बना करके नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना है। If the house is let out, if the house is क्या self occupied, ओके बच्चे बन जाएंगे। यस सर। थोड़ा सा ही बच्चे इसको ट्राई करेंगे, आई होप कि क्वेश्चन बनेगा, समझ में आएगा। और कोशिश हम करते हैं, आप लोगों को नोट्स भी होगा तो हम सेंड कर देंगे कुछ। क्या बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ पूछना है किसी बच्चे को? बोलिए। कुछ पूछना है किसी बच्चे को? क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए एक बार, कोई अगर डाउट है कहीं पर कोई पॉइंट में तो पूछ सकते हैं। सर डाउट तो नहीं है। सर आप जिस बुक से पढ़ाते हैं वो पब्लिकेशन कौन सा है सर, और राइटर का नेम बताइएगा। करंट इसका करेंगे नहीं, अभी ये पब्लिकेशन अभी तक इस पब्लिकेशन का बुक नहीं आया बच्चे, इसीलिए हम रुके हुए हैं। सर वो लेटेस्ट एडिशन नहीं है? नहीं आया है,
जून जुलाई सर में हम लोग का भी तो कंपलसरी हो जाएगा ना, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा कॉलेज से। वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए उसका। सर लास्ट सेमेस्टर में सर, 4th सेमेस्टर में। ओके बच्चे, इसको बना के लाइएगा, दिखाइएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू।